गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जगन्मातृकादेव्यै नमः। आइए आज हम शनि ग्रह के एकादश भाव के बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि शनि ग्रह एकादश भाव में बैठ करके क्या क्या शुभ फल करता है, युवावस्था का या वृद्धावस्था, युवावस्था का और या कुमार अवस्था का होकर के शनि ग्रह अगर एकादश में बैठता है तो क्या क्या शुभ फल करता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। कहते हैं कि एकादश भाव में शनि है तो दो धनवान करता है और बहुत भोगी, शीत ठंडा प्रिय, शीत प्रिय मैंने ठंडा, ठंडा प्रिय, प्रसन्न रहने वाला, सुशील और बाल्यावस्था में रोगी होता है। परंतु शनि पर, जैसे शनि यहाँ है तो ये मंगल हो गए, राहु हो गए या क्षीण चंद्र हो गए या सूर्य हो गए। अब इनमें किसी भी 1 2 3 4 इनमें से किसी एक की भी दृष्टि पड़ गई शनि पर तो उसके शुभ फल में कमी आ जाएगी। युवावस्था का, कुमार अवस्था का होते हुए भी शनि अगर वहां पे है और इन पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ गया तो शनि के शुभ फल में कमी आ जाएगी। शनि कहते हैं कि शनि लाभदायक भी है। कोई भी पाप ग्रह या शुभ ग्रह अगर एकादश में बैठता है तो शुभ फल ही प्रदान करता है। और इसी शनि यह काम और करता है। कहते हैं कि त्रिकटे का से राहु, त्रिकटे का से भौम, त्रिकटे का से शनि सर्वा अरिष्ट विनश्यति, सभी अरिष्टों का नाश करता है। अब यहीं पे कहीं है, यदि बुध, बृहस्पति, शुक्र अगर इन तीनों में किसी की दृष्टि पड़ती है तो शनि के शुभ फल में और भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है हमारे कि जितना जितना शनि बलवान होगा, कुमार अवस्था का है या युवावस्था का है, और यहीं पे सूर्य, बुध, बृहस्पति, बुध, शुक्र इन तीनों में किसी एक की भी दृष्टि पड़ गई तो उसके शुभ फल में और बढ़ोतरी हो जाएगी। और इसी शनि पर यदि मंगल, राहु, क्षीण चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव पड़ गया तो उसके शुभ फल में वह कमी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में वह पूर्ण रूप से शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएगा। और उसमें भी शनि अगर पूर्ण जो है कुमार अवस्था का, युवावस्था का नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर बाल्यावस्था का, मृतावस्था का, वृद्धावस्था का है तो और मंगल, राहु, क्षीण चंद्रमा का, सूर्य का प्रभाव है तो शनि और पीड़ित होगा। पीड़ित होकर के जिस भाव का मालिक होता है उससे संबंधित शुभ फल में कमी करता है, शुभ फल प्रदान नहीं कर पाता। और यदि शनि एकादश भाव में बैठ करके अनिष्टकारी साबित हो रहा है, शुभ फल नहीं दे पा रहा है, तो आप शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि देवता की पूजा कीजिए। और यदि आपको सक्षम है तो ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके उनके शनि के वैदिक मंत्र का ओम सन्नो देवी अपोवंत पीते संजोर विश्रमत्र ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का, वैदिक मंत्र का जब और दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करवा करके इसी दशरथ के शनि स्तोत्र द्वारा अभिषेक करा दीजिए शनिदेव का सरसों के तेल से, जिससे शनिदेव प्रसन्न होकर के आपके जो है कष्टों को दूर करेंगे और प्रसन्न होकर आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। आपको प्रसन्न होंगे, आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आज शनि के एकादश भाव की स्थिति के बारे में इतना ही। जय माता दी। हर हर महादेव।